वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर निदा वहीद, फिजिकल थेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे नेक पेन से रिलेटेड। नेक पेन क्या होता है, नेक पेन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो कॉज करें, वजूहात क्या क्या हो सकती हैं और इसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब गर्दन के दर्द की बात की जाए तो कौन से हिस्से का दर्द होता है। आपके जो बैक साइड वाला एरिया है, ये जो नेक के पीछे वाला एरिया है, अगर आपको यहाँ पे दर्द है तो इसको हम नेक पेन कहते हैं। इसको आम ज़बान में सर्वाइकल पेन भी कहा जाता है और गर्दन का दर्द भी कहा जाता है। कभी कभी ये दर्द कंधे में भी ट्रांसफर हो रहा होता है जब दर्द की लिमिटेशन हद से ज्यादा बढ़ जाए। तो नेक पेन की बात करें तो नेक पेन की डिफरेंट कॉजेस होते हैं। नेक की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास बोन्स आती हैं जिनको हम वर्टिब्री कहते हैं। सर्वाइकल C1 से C7 तक होती है। उसके बाद हमारे पास उसके अंदर डिस्क होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। उसके बाद लिगामेंट्स आते हैं, इसके बाद नर्व रूट्स आ रही एंड मसल्स आ रहे हैं। अब अगर आपको डिस्क का मसला है तो हर्निएटेड डिस्क हो सकती है। अगर आपको वर्टिब्री का मसला है स्पॉन्डाइलोसिस स्पॉन्डाइलोसिस हो सकता है। और अगर आपको नर्व का मसला है तो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हो सकती है। और अगर आपको ये तब पता चलता है जब हमारा प्रॉपर डायग्नोसिस होता है। तो डायग्नोसिस करने के लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाएं, जो भी आपके नियर बाय डॉक्टर है, कंसल्टेंट है, उसके पास जाएं और वो आपका डायग्नोसिस पहले आपकी हिस्ट्री लेगा। हिस्ट्री के बेसिस पे आपको डिफरेंट टेस्ट हैं, एक्सरे, MRI वगैरह चेक करते हैं ताकि हमें पता चल सके मसला क्या है या मसले की नवैयत कितनी है। और उसके बेसिस पे हमारा जो डायग्नोसिस है वो फाइनल होता है। अगर आपको इस तरह का कोई भी इशू आ रहा है जो कि आफ्टर डायग्नोसिस ही पता चलता है तो आपको क्या चाहिए कि आप अपने एक्सरसाइज करने से पहले आप जो भी आपका नियर बाय फिजिकल थेरेपिस्ट है आप उसके पास जाएं प्रॉपर एंड देन एक्सरसाइज करें। तो आज आपसे ट्रीटमेंड डिस्कस करूंगी। दैट इज जो मसल वीकनेस हो सकता है या मसल स्पैज्म की वजह से हो सकता है। तो अगर आपको मसल वीकनेस या मसल स्पैज्म या नॉर्मल नेक पेन होता है, किस कंडीशन में हो सकता है। अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आपको हो सकता है, क्योंकि आजकल डिजिटल दौर है तो इसकी बेसिस पे आप फोन यूज करें, जो डिजिटल एप्स यूज करें तो इसमें आपको बहुत प्रोबेबली चांसेस है कि आपको नेक का प्रॉब्लम हो जाए। तो अगर आपको इस तरह के नेक के प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं अपनी जो गर्दन की पोजीशन है वो खराब रखते हैं। जब भी आप गर्दन की पोजीशन खराब रखेंगे उसके नतीजे में आपको सर्वाइकल पेन हो सकता है, यानी कि आपको गर्दन का दर्द हो सकता है। तो देन आप क्या करें, ये प्रोटोकॉल फॉलो करें जो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके बाद है कि आप जो भी काम करें, आप देखें अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप मोबाइल यूज करते हैं, अगर आपका कंप्यूटर यूज वर्क ज्यादा है तो आप क्या करें, आप अपनी गर्दन की पोजीशन ठीक रखें। आपके कंधे की पोजीशन का और आपकी गर्दन चिन की पोजीशन का ठीक होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये इस पोजीशन ठीक होगी तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपको गर्दन के दर्द को बढ़ाएगी नहीं। अदरवाइज आपकी गलत पोजीशन आपके जो कंधे का दर्द है, गर्दन का दर्द है, उसको एग्रीवेट कर देगी। अगर हम नेक पेन की ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाता है, डिफरेंट मेडिसिन होती है, मेडिकेशन दी जाती है। वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, जिस भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। और इसके अलावा घर पे खुद क्या फॉलो कर सकते हैं आप, सबसे पहले अगर आपकी गर्दन में पेन है तो आप इसको रेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और आप इसको सर्वाइकल कॉलर का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सर्वाइकल कॉलर बगैर किसी प्रिस्क्राइब्ड डॉक्टर के आप यूज मत करें। आप कोई भी पेन किलर जेल अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट पेन किलर जेल्स आते हैं, तो जो आपके पास अवेलेबल है आप उसको अप्लाई करें। इसके अलावा आप आइस पैक अप्लाई कर सकते हैं, हीटिंग पैड अप्लाई कर सकते हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन की कंडीशन कितनी है, किस हिसाब से है। तो ये भी हम जो है पेन रिडक्शन के लिए हम इसको देते हैं, आइस पैक की हॉट थेरेपी। इसके अलावा डिफरेंट नेक की एक्सरसाइजेज होती हैं, नेक की रेंज ऑफ इमोशन एक्सरसाइजेज होती हैं, यानी नेक की जो रेंज उसको मेंटेन करने की एक्सरसाइजेज होती हैं, आप उसको करें। इसके अलावा डिफरेंट नेक स्ट्रेचेज होती हैं, नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, उनको फॉलो करें तो इससे आपका जो नेक का पेन है काफी हद तक कंट्रोल रहेगा। हम बात करते हैं नेक पेन की कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हो सकती हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी गर्दन को पूरे आगे तक लेके आना है, यानी आपको नीचे गोद में देखना है। जब आप बिल्कुल नीचे गोद में देखेंगे, इसको हम नेक फ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। आपको पूरी गर्दन आगे की तरफ लेके आना है और यहाँ पे आपको 5 से 10 सेकंड का होल्ड रखना है। स्टार्टिंग में आप इसको 5 से 10 सेकंड का होल्ड रखें, देन आप इसको 30 सेकंड तक भी कर सकते हैं, लेकिन आप 5 से 10 सेकंड स्टार्टिंग में रखें तो ज्यादा अच्छा है। और इसको आपने 10 टाइम्स रिपीट करना है जो भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज आती है जिसको हम कहते हैं नेक एक्सटेंशन एक्सरसाइज, यानी आपको क्या करना है, पूरा सीधा बैठना है, अपनी गर्दन का पोस्चर बिल्कुल ठीक रखना है और आपको ऊपर सीलिंग की तरफ देखना है, यानी आपको छत की तरफ देखना है। इससे भी क्या होगा कि आपका जो है पूरा ऊपर की तरफ देखेंगे और ये नेक एक्सटेंशन एक्सरसाइज हो जाएगी। तो आपने जो नेक फ्लेक्शन एक्सरसाइज और नेक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस है, यानी आपने गोद में पूरा देखना है एंड देन आपने सीलिंग की तरफ देखना है, हर जगह जहां पे भी आप होल्ड करेंगे। गोद में देख रहे हैं तो आप इसको होल्ड करेंगे और अगर आप
आप ऊपर सीलिंग की तरफ देख रहे हैं यानी छत की तरफ देख रहे हैं तो वहां पे भी आपको 5 to 10 सेकंड का होल्ड करना है और इस एक्सरसाइज को आपने 10 टाइम्स रिपीट करना है। एटलीस्ट 8 to 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप 3, 4, 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। अब आपकी जो अगली एक्सरसाइज है इसमें आपको क्या करना है, अपनी जो चिन को है वो अपने कंधे की तरफ लेके आना है, पूरा नेक को रोटेट करना है राइट साइड एंड देन 5 to 10 सेकंड का होल्ड करना है। इसी तरह आपने दूसरी तरफ भी अपने जो नेक को है वो लेके आना है, यानी पूरी तरफ भी आप जाके दूसरे कंधे की तरफ रोटेट करेंगे और उसको होल्ड करके रखेंगे। देन इसी एक्सरसाइज को आप क्या करेंगे 5 to 10 टाइम्स आप जो है रिपीट करेंगे। स्टार्टिंग आप 5 से कर सकते हैं, देन आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज क्या हो सकता है, ये है कि आपको क्या करना है, अपनी जो सर है, आपका जो कान का जो एयर लेवल है उसको आपको कंधे के से मिलाना है। अब जब आप इसको मिलाएंगे तो आपने अपने कंधे को उठाना नहीं है, आपने दोनों तरफ यानी राइट साइड भी करना है और होल्ड करना है और इस तरह आप दूसरी साइड भी करेंगे एंड देन आप होल्ड करेंगे। इसी तरह हर एक्सरसाइज आप 5 to 10 सेकंड्स के होल्ड के साथ करेंगे और देन आप क्या करेंगे उसको 5 to 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। स्टार्टिंग आप कम से कर सकते हैं, देन आप क्या कर सकते हैं उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम इन्हीं एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो इन एक्सरसाइजेस में आप क्या कर सकते हैं, अगर आप पूरी नेक फ्लेक्शन कर रहे हैं यानी पूरी गोद में देख रहे हैं, अब आप अपने ही हाथ से अपनी गर्दन पे ओवर प्रेशर यानी अपना हाथ का प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये आपकी नेक स्ट्रेच हो जाएगा, यानी आप पूरे नेक फ्लेक्शन मसल्स को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। इसी तरह जब आप ऊपर देख रहे हैं तो अपने दूसरे हाथ से आपने क्या करना है, अपनी गर्दन को स्ट्रेच देना है, यानी अपने हाथ से ओवर प्रेशर अप्लाई करना है। आपका ओवर प्रेशर आपके लिए नेक स्ट्रेचेस का काम करेगा। फिर आपने नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है बिल्कुल वैसे फॉलो करना है, यानी आपने क्या करना है, आपने पूरे जो मुंह है, अपनी जो चिन है उसको रोटेट करना है अपने शोल्डर की तरफ और अपने दूसरे हाथ से आपने क्या करना है, शोल्डर का प्रेशर अप्लाई करना है, 5 to 10 सेकंड होल्ड करना है। और इस तरह आपने पहले राइट साइड पे करना है, फिर आपने लेफ्ट साइड पे करना है और इसी तरह होल्ड करके रखना है और होल्ड जितनी देर करेंगे उतना आपकी नेक को स्ट्रेच अच्छे से मिलेगा। देन हमारे पास क्या आ जाती है, आपने अपने कंधे को, जो हमने देखा था कंधा और जो आप एयर लेवल है आप उसको मिला रहे थे, आपने उसको मिलाना है और दूसरे हाथ से आपने क्या करना है, जो आपका जो कंधे के हाथ वाली साइड है आपने उससे क्या करना है, ओवर प्रेशर अप्लाई करना है राइट साइड पे। इसी तरह आपने दूसरी साइड पे एक्सरसाइज करनी है, देन आप वहां पे ओवर प्रेशर अप्लाई करेंगे और उसको होल्ड करके रखेंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं, पूरी गर्दन को पूरे रोटेशन में घुमा रहे होते हैं, तो इस मूवमेंट को आप अवॉइड करें, ये मूवमेंट आपकी नेक के लिए अच्छी नहीं है। एक और एक्सरसाइज है, आपने दोनों फिंगर्स को क्लैप्स करना है, यानी फिंगर्स को आपस में दोनों हाथों के मिलाना है और सर के पीछे यानी बैक साइड ऑफ द हेड के ऊपर आपने रखना है एंड देन वो आपकी बटरफ्लाई पोजीशन हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, दोनों हाथ को ओपन करना है, दोनों आपके जो हैंड से एल्बो से आप ओपन करेंगे एंड क्लोज करेंगे। मैंने जो आपको एक्सरसाइज बताई है, अगर आपको मसल वीकनेस है या अगर आपको नेक पेन होना स्टार्ट हो रहा है तो इसके लिए है, आप इन एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मसला इससे ज्यादा गहरा है, यानी काफी टाइम से अगर आपको गर्दन का दर्द है और वो सही नहीं हो रहा है, तो आपको चाहिए कि आप अपने किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जो नियर बाय हो या फिजियोथेरेपिस्ट के पास आप जा सकते हैं और उनको अपनी असेसमेंट करवा के बाकायदा उनके अंडर द गाइडेंस जो आपको वो बताएंगे एक्सरसाइज वो करें। आप सोते हुए जो पिलो यूज कर रहे हैं उसको आप किस तरह रखें कि आपके जो गर्दन का लेवल, जो शोल्डर का लेवल है वो इक्वल है। ऐसा ना हो कि आपकी गर्दन तकिए के ऊपर और आपके शोल्डर नीचे हो, इस तरह आपका नेक का पेन और इंक्रीज हो जाएगा। बहुत ज्यादा मोटे या सख्त पिलो यूज करने की कोशिश ना करें, सॉफ्ट पिलो यूज करें, इससे भी आपके नेक के पेन में कमी आएगी। थैंक यू सो मच। आज के लिए मेरे इतना काफी है। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मसला है, कोई भी एक्सरसाइज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।